साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। मूलधन प्रिंसिपल, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या महाजन या बैंक से कुछ धन उधार लेता है अथवा जो धन बैंक में जमा करता है उसे मूलधन कहते हैं। मतलब जो धन हम बैंक में जमा करेंगे या बैंक से उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, वो हमारा कहलाता है मूलधन। उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। दर, रेट, दर एक प्रकार की शर्त है जो जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि पर लगाई जाती है, जिसे 8% से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखेंगे दर, जैसे हम किसी व्यक्ति से धन ले रहे हैं तो वो कहता है भी हम आपको 100 रुपये पर 10 रुपये लेंगे, तो 100 रुपये पर 10 रुपये लेंगे और एक साल बाद मान लिया हम उसको 100 रुपये उससे लिए और 100 रुपये उससे ले रहे हैं और एक साल बाद उसको हम वापस कर रहे हैं और उसने कहा कि हम 100 रुपये पर 10 रुपये लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 रुपये पर 10 रुपये लेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 10% प्रत्येक 100 पर जो 10 रुपये ले रहा है वही उसकी शर्त हो जाएगी, ये दर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 100 रुपये पर ये 10% हो जाएगी, तो ये इसका जो ब्याज होगा वो 10 रुपये हो जाएगा। परसेंट इसलिए किया गया क्योंकि प्रत्येक 100 पर, अगर मान लीजिए अगर वो 200 रुपये ले रहे हैं तो 200 रुपये में 10%, 200 रुपये का 10% हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की शर्त होती है, वो शर्त लगाता है कि हम इसमें देंगे 10% पर देंगे, 20% पर देंगे, मतलब 100 रुपये पर हम 20 रुपये लेंगे, उसने शर्त रख दिया है। तो ये हमारी जो होती है दर एक प्रकार की शर्त होती है। ब्याज, उसके बाद देखते हैं ब्याज। इंटरेस्ट, जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि मूलधन के अतिरिक्त जो धन प्राप्त होता है या दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे ब्याज, जब हम कोई धन जमा करते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो उसके अतिरिक्त जो भी धन दिया जाता है या हमें प्राप्त होता है उसे हम ब्याज कहते हैं, वो इंटरेस्ट कहलाता है। आता देखेंगे मिश्र धन, अमाउंट। मिश्र धन देख रहे हैं, मूलधन और ब्याज की संयुक्त राशि को मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि मिश्र धन जो भी हम धन जमा करेंगे उसके अतिरिक्त जो ब्याज मिलेगा, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा मिश्र धन। मिश्र मतलब मिश्रित, मिला हुआ। तो उसमें दो प्रकार के धन है, एक मूलधन है, दूसरा है ब्याज। यहाँ देख रहे हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और अगर हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज, या ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर हमें ब्याज निकालना है तो मिश्र धन से मूलधन को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। देख रहे हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का मूलधन, तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब होगा मिश्र धन माइनस इंटरेस्ट ब्याज, या इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ देख रहे हैं ब्याज, देख रहे हैं इंटरेस्ट जो होगा हमें देखेंगे दो विधियों से निकालेंगे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की गणना मूलधन पर ही की जाती है। तो ये साधारण ब्याज जो होता है इसमें जो भी मूलधन होगा उसी पर प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की गणना की जाएगी, तो वो कहलाता है हमारा साधारण ब्याज। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये जमा किए और इस पर हम कह रहे हैं कि 10% हमें ब्याज मिल रहा है, तो एक साल बाद हमको 110 रुपये मिलेंगे, और दूसरे साल फिर 100 रुपये पर 10% और मिल जाएगा, 10% से इसका ब्याज और हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 10 रुपये और मिल जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे इस पर पहले साल में 10 रुपये बढ़ा था और 100 रुपये में फिर 10% 10 रुपये और हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। तीसरे साल में फिर 10%, तीसरे साल बाद हो जाएगा 130 रुपये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, वो कहलाएगा हमारा साधारण ब्याज। पहले साल में देख रहे हैं 100 रुपये पर 10 रुपये 10% को 10 रुपये मिल गया,
तो 110 हो गया। फिर दूसरे साल 10 रुपये और मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा उसका अमाउंट 120 हो जाएगा। तीसरे साल में 100 रुपये पे 10%, तो ये हो जाएगा 130 रुपये। तो यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक वर्ष 10 रुपये बढ़ रहा है, 100 रुपये पर ही ब्याज लग रहा है। तो ये हमारा साधारण ब्याज होता है। जबकि देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इसमें देख रहे हैं प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। तो यहाँ देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के लिए तो जो हमारी ब्याज की गणना होगी वो मूलधन पर ही होगी, लेकिन दूसरे साल के लिए देख रहे हैं जो पहले साल का हमारा मूलधन और ब्याज, एक साल बाद जो ब्याज मिलेगा तो ये हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज जो होगा उसको कहेंगे मिश्र धन। तो पहले साल का जो मिश्र धन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। इसी प्रकार दूसरे साल के अंत में मतलब दूसरे साल का जो मिश्र धन मतलब पहले साल का मिश्र धन और ब्याज ये जो होगा तीसरे साल के लिए मिश्र धन हो जाएगा। मतलब यहाँ इस तरह से हो जाता है। सपोज कीजिए ये हमारा ऐसे समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग में हमने मान लिया 100 रुपये हमारा अमाउंट था और ये हमारा है 10% से कर रहे हैं, तो एक साल बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 10% से 110 रुपये। एक साल बाद हम 110 रुपये हमारा हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा। फिर एक साल बाद देख रहे हैं जो 110 रुपये है और 10% से दूसरे साल के लिए ये 110 रुपये जो होगा ये मिश्र धन हो जाएगा। अब इस पर 110 रुपये पर ब्याज लगेगा, तो 110 रुपये पर जो ब्याज लगेगा 110 गुणे 10/100 ये हो जाएगा 11 रुपये। तो यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा 110 रुपये पर जो ब्याज लगा ये हो गया 10%, ये 11 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 121 रुपये, ये हो जाएगा 121 रुपये। फिर तीसरे साल बाद देख रहे हैं तीसरे साल ये 121 रुपये जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरे साल के लिए मिश्र धन हो जाएगा। अब 121 रुपये पर ब्याज लगेगा और 121 रुपये पर जो ब्याज होगा 121 इंटू 10/100, तो ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ देखें 12 रुपये 10 पैसे इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 133 रुपये 10 पैसे। तो ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मूलधन पर तो लगता ही है, लेकिन जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगने लगता है, ये कहलाता है चक्रवृद्धि। चक्र में बढ़ता रहता है, ये कहलाता है चक्रवृद्धि। जबकि साधारण ब्याज में हम यही देख रहे थे कि पहले वर्ष के लिए 100 रुपये हमने जमा किया था, तो एक साल बाद 110 रुपये हो गया। एक साल बाद फिर यहाँ हो जाएगा 10 रुपये और बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 120 रुपये और फिर उसके बाद 100 यहाँ आ जाएगा 130 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में देख रहे हैं कि मूलधन पर ही 10 रुपये बढ़ा, फिर 10 रुपये 120 हो गया और 130 रुपये हो गया। जबकि यही देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में 133 रुपये 10 पैसे हो रहा है, तो इसमें 3 रुपये 10 पैसे अधिक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर होता है। यहाँ देख रहे हैं एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं जबकि ब्याज की दर वार्षिक हो। तो मतलब एक साल के लिए हम साधारण ब्याज निकालें या चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों के मान बराबर होंगे। मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, पी से प्रदर्शित करेंगे, इसको कहेंगे प्रिंसिपल। दर को आर प्रतिशत से, समय को टी से या समय को कहीं पर एन से भी करते हैं, टी से या एन से भी करते हैं, कहीं कहीं पर एन से भी डिनोट करते हैं। एन मतलब नंबर, 1 साल 2 साल 3 साल। मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं अमाउंट, और साधारण ब्याज एस आई सिंपल इंटरेस्ट, इसको एस आई डिनोट करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं साधारण ब्याज होगा हमारा साधारण ब्याज ये बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या एस आई इक्वल टू होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है साधारण ब्याज
का सूत्र। और हम निकालेंगे मूलधन। अगर हमें मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज दिया गया है तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दर गुणे समय ये हो जाएगा मूलधन। यह हो जाएगा P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ये हो जाएगा मूलधन। दर बराबर हो जाएगी साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन दर बराबर होगी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये हो जाएगा दर, या R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये हो जाएगा दर। समय बराबर होगा साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर हो जाएगा। यह हो जाएगा टाइम इक्वल टू T इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो ये हमारे सूत्र हैं। देख रहे हैं साधारण ब्याज के, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन अगर मान लीजिए साधारण ब्याज दिया गया तो मूलधन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे सूत्र हैं। अब यहाँ देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सूत्र की गणना करेंगे। A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इस सूत्र को निगमन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं SI साधारण ब्याज जो होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। देख रहे हैं 1 इक्वल टू 1 एक साल के लिए हो जाएगा 1 हो जाएगा अपान हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा PR अपान 100 हो जाएगा। तो ये हो गया एक साल के लिए, पहले साल के लिए हमारा हो जाएगा ये ब्याज हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं A1 हो जाएगा हमारा अमाउंट एक साल बाद जो मिश्र धन होगा। ये हो जाएगा मूलधन P। मूलधन हमारा है P प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज PR अपान 100। तो यहाँ देख रहे हैं PR अपान 100, P कॉमन ले लेंगे। यहाँ देख रहे हैं P कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस R अपान 100। इसकी पावर है यहाँ पर 1 है। तो ये देख रहे हैं A1 इक्वल टू P1 प्लस R अपान 100। ये एक साल का मिश्र धन हो गया। अब ये पहले साल का जो मिश्र धन है ये दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। अब इस पर हम निकालेंगे दूसरे साल का ब्याज SI। देख रहे हैं इसका हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं SI। तो यहाँ देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा P मूलधन दूसरे साल के लिए मूलधन ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपान 100। ये तो मूलधन हो जाएगा इंटू R, दर हमारी ये R है, इंटू समय क्या होगा 1 हो गया क्योंकि हम दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं। तो ये अपान 100 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे P। देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा P इंटू R, PR अपान 100 इंटू 1 प्लस R अपान 100। तो ये हो गया हमारा SI दूसरे साल का ब्याज। ये दूसरे साल के लिए ब्याज हो जाएगा। और पहले साल का देख रहे हैं ये हमारा A1 जो था ये दूसरे साल के लिए मूलधन था। तो ये देख रहे हैं इसका जो दूसरे साल का हमारा A2 मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन हो जाएगा A1 प्लस मूलधन। ये मूलधन प्लस ब्याज, सर ये मूलधन है और ये ब्याज है। तो ये मूलधन है P1 प्लस R अपान 100। ये तो हो गया मूलधन दूसरे वर्ष का, प्लस दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकला है PR अपान 100
और 1 प्लस आर अपॉन 100 ये हो जाएगा व्यास। तो ये इसको हम यहाँ से 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा पी आर प्लस, तो यहाँ पर p हो जाएगा p प्लस पी आर अपॉन 100, और यहाँ से देख रहे p कॉमन हो जाएगा, p कॉमन ले लेंगे तो p 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये वैल्यू हो जाएगी p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन हो जाएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं दूसरे वर्ष का जो ये मिश्र धन है ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो हम तीसरे वर्ष का देख रहे हैं ब्याज निकाल रहे हैं SI ये निकालेंगे, तो यहाँ मूलधन देख रहे हैं P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ये देख रहे हैं दूसरे साल का जो हमारा मिश्र धन था वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा इंटू आर, आर हमारा धन इंटू समय 1 क्योंकि हम तीसरे साल के लिए निकाल रहे हैं अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी P इंटू आर, पी आर हो जाएगी अपॉन 100, और ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा, इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो ये हो गया तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ तीसरे साल के देख रहे हैं मिश्र धन क्या होगा A3 इक्वल टू A3 देखेंगे मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हमारा P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये तो हमारा मूलधन है, ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन था प्लस तीसरे वर्ष का ब्याज PR अपॉन 100 होल पावर है 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू देख रहे हैं दोनों से कॉमन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा P प्लस PR अपॉन 100, और यहाँ देख रहे हैं P कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2, और ये 1 प्लस आर अपॉन 100। A3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा P1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं A3 ये तीसरे वर्ष का हमारा हो गया, तीसरे वर्ष का मिश्र धन है। अब ये तीसरे वर्ष का मिश्र धन चौथे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अगर हम चौथे वर्ष के लिए निकालते हैं तो SI इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये चौथे वर्ष के लिए हमारा मिश्र मूलधन हो जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 है इंटू आर इंटू 1, और क्योंकि एक वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम टाइम यहाँ 1 ले रहे हैं, अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा P और R को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 100 PR अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगी। अब देख रहे हैं चौथे वर्ष का जो है हमारा मिश्र धन ये हो जाएगा, चौथे वर्ष का मिश्र धन होगा मूलधन, देख रहे हैं जो तीसरे साल के लिए जो मूलधन था, तो चौथे वर्ष के लिए जो मूलधन था और प्लस ये हमारा ब्याज है, तो यहाँ P1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 प्लस PR अपॉन 100 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी कॉमन हो जाएगी इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब हो जाएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा P प्लस PR अपॉन 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हम P कॉमन ले लेंगे A4 इक्वल टू हो जाएगा P हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 इंटू ये 1 प्लस आर अपॉन 100, देख रहे हैं इसमें P कॉमन ले लिया गया, इसको हमने यहाँ पे दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पर P होगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं A4 इक्वल टू
A4 इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 और 4। यहाँ P मूलधन है, R दर है, और ये जो समय दिया गया है ये चौथे साल का मिश्र धन है। तो इस प्रकार से हमें n वर्षों के लिए निकालना होगा, तो उसको हम मिश्र धन निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं n वर्षों के लिए, देखिए n वर्षों के लिए अगर हमें मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन, तो ये हो जाएगा n वर्ष के लिए मिश्र धन हो जाएगा an इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, जहाँ n क्या है, समय है, n वर्ष के लिए है। ये देख रहे हैं an इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। जनरली इसको हम यूज करते हैं, तो यहाँ a लिख देते हैं, a इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, जहाँ पर a हमारा अमाउंट होता है, p प्रिंसिपल है, और r दर है, रेट, और n समय है। अब इसमें n इक्वल टू 1, 2, 3 जो भी जिस के लिए निकालना है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह हमने देखा, ये था हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए सूत्र का निबंध था। थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।